हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी पूजा लिखा। आज का टॉपिक है हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में हो। सिचुएशन कैन बी लाइक कि आपने कोई नया अपना वर्क स्टार्ट किया है या किसी भी जनरल सिचुएशन के अंदर है जिसमें आपको नहीं पता कि आपको चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, तो आपको उससे रिलेटेड एडवाइस क्या है। आज ये मैंने 5 फाइल सेलेक्ट किए हैं और हर फाइल में मेरे पास 3 कार्ड्स हैं। एक कार्ड आपकी सिचुएशन को बताता है, एक कार्ड आपकी चैलेंजेस को बताता है कि आप कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हो, और एक कार्ड बताता है आपको उससे रिलेटेड एडवाइस के लिए। तो इन 5 फाइल में से यू हैव टू सेलेक्ट 1 फाइल। यू जस्ट नीड टू क्लोज योर आइज, focus on the color of the crystals, focus on the number of the sets and choose accordingly। ठीक है, वेयर यू फील मोस्ट कनेक्टेड, किस कार्ड से आपका कनेक्शन फील हो रहा है, या आप वीडियो को पॉज करके हर क्रिस्टल के ऊपर अपने फिंगर रखकर उनकी एनर्जीज़ को फील कर सकते हो सकता है किसी क्रिस्टल पर आपको एनर्जी फील हो जाए, कोई कलर आपको एकदम से रेजोनेट कर जाए। ठीक है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस विद माई these 5 files। फर्स्ट वन इज़ this blue colored lapis, right? Second one, moonstone। okay, third one, black color tourmaline, black color का crystal है थर्ड के ऊपर। fourth one is this tiger eye, brown color crystal, and fifth one, green aventurine। तो हो सकता है आपको कलर बहुत प्यारा लगे किसी भी क्रिस्टल का, ठीक है, और हो सकता है कोई नंबर आपके दिमाग में इमीडिएटली क्लिक कर जाए कि वाओ कि मेरा मैसेज इस नंबर के ऊपर है, तो चूज़ दैट वन। इन बिटवीन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, सो गेट मोर एंड मोर गाइडेंस फ्रॉम टेरो कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग विद द पाइल नंबर 1 विच इज़ ब्लू लैपिस। सो यहाँ पर सिचुएशन, दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द चैलेंज, एंड दिस इज़ योर एडवाइस कार्ड, राइट। तो सबसे पहले सिचुएशन के अंदर मेरे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे इस कार्ड को देखकर ये फीलिंग आ रही है कि आपके पास ना सडनली कोई आइडिया आया है, एकदम से कोई दिमाग के अंदर एक थॉट आई है, एक आइडिया आया है जिसके ऊपर आपने पूरी एनर्जी लगा दी एकदम से। बट क्या हुआ उस सिचुएशन में कि आपने जो थॉट आई, जो आइडिया आया, आपने एकदम से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। और शुरू में ना आपने ऐसा फील किया होगा कि 1 हफ्ता तक हो सकता है कि आपने उस काम में बहुत एनर्जी डाली। मे बी ये सिचुएशन अभी आपकी चल रही है या जस्ट पास्ट में वीक और 2 वीक्स पहले स्टार्ट हुई है या ये होने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इसको कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से डेडिकेट नहीं किया है, जनरल द सिचुएशन, व्हाट द चैलेंजेस यू विल फेस एंड व्हाट इज़ द एडवाइस, या मे बी कि हाउ कैन ओवरकम योर चैलेंजेस, ठीक है। तो ये जो आइडिया है इसके ऊपर आपने सडनली वर्क करना स्टार्ट कर दिया, इमीडिएटली यू स्टार्टेड वर्किंग अपॉन इट, एंड आपने फील किया होगा कि 1 हफ्ते तक तो योर एनर्जी लेवल इज़ सो हाई, मतलब कि इस काम को करने के लिए पूरी एनर्जी लगा दी, लेकिन बट सडनली एकदम से 1 हफ्ते के बाद आपकी एनर्जी का लेवल बिल्कुल डाउन हो गया। हो सकता है 1 हफ्ते के बाद आपने उस आइडिया को, उस थॉट को, उस काम के बारे में सोचा भी नहीं, करा भी नहीं होगा, तो वो चैलेंज है। और या हो सकता है कि आपको किसी ने डिसअपॉइंट कर दिया हो, आपके उस आइडिया से रिलेटेड, आपके उस थॉट से रिलेटेड किसी ने आपको बहुत डिसअपॉइंट कर दिया है, ठीक है। तो क्या किया, जो शुरू किया वो अभी काम चल नहीं रहा है। नाउ एडवाइस कार्ड ये कहता है कि ओके फाइन, अभी अगर आपको ये चैलेंज आ रहा है अपने आप से ऊपर उठकर काम करने के लिए, या किसी के नेगेटिव थॉट्स के चलते आपने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया है, बट समवेयर कोई ना कोई लेसन है यहाँ पर जहाँ पे आपने सीखना है। मे बी आपको अपनी लेजीनेस से ओवरकम करना है, मे बी आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना है, बहुत ज़्यादा डेडिकेट होना है आपके काम के, बट समवेयर कोई ना कोई लाइफ का लेसन है। और ये जो चीज़ अभी आपको फील हो रही है कि ये डेड हो गई है, तो ये डेफिनेटली कुछ टाइम के अंदर आप फील करोगे दोबारा से पॉपअप होने वाली है, बहुत ज़्यादा बेटर वे में पॉपअप होने वाली है। तो मतलब जो भी आइडिया है, अभी लग रहा है ठंडा पड़ गया है, बिल्कुल शांत चल रहा है, वो ज़रूर आपका होगा, बट कुछ टाइम के बाद वो फिर से स्टार्ट होगा, आप फिर से उसके ऊपर काम करोगे, एंड मे बी यू विल गेट सो मच ऑफ सक्सेस। बट पुट योर 100% फोकस, योर डेडिकेशन, योर ऑनेस्टी उसके अंदर डालने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 हुज क्रिस्टल इज़ दिस ब्लू लैपिस। तो अब देखते हैं सेकेंड, जिसका ये मूनस्टोन है।
ये सिचुएशन ये है, दिस इज़ फॉर द सिचुएशन, दिस इज़ फॉर योर चैलेंजेस में भी बहुत चैलेंजेस, और ये है आपका एडवाइस का कार्ड। ओके फाइन, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि अगेन आपके पास कोई ना कोई आइडिया है, कोई थॉट है जिसके ऊपर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। डेफिनेटली आपने उस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी हद तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है सामने वाले को या आपको, सब चीज़ें सोची हैं, बहुत अच्छे से उसको प्लान किया है, बट अभी बहुत ज़्यादा उसको फोकस और डेडिकेटली करने की ज़रूरत है। और दो आपने बहुत एनर्जी लगाई है और कुछ स्टेप्स आप बिल्कुल अपने काम से आगे आ चुके हैं। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, यू हैव ट्राई टू कम आउट फ्रॉम योर कम्फर्ट जोन। अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आके आपने अपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया। हो सकता है कि कोई वर्क प्लेस का आइडिया हो, सकता है कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड आइडिया हो, बच्चों से रिलेटेड आइडिया हो, कुछ भी ये हो सकती है सिचुएशन, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो आई कैन नॉट पिन पॉइंट दिस, बट इट कैन बी एनी सिचुएशन इन विच यू आर प्रेजेंटली यू आर इन। ओके, चैलेंज का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि इस तरह पे ना आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मतलब जो ये आपका आइडिया है, दो आपने स्टार्ट कर दिया है, बट बहुत सारी चीज़ें आपकी शायद ऐसे हो सकती हैं जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते हो, आपको लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में एक इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। सपोज़ कोई काम ऐसा होता है जिसमें मुझे टेक्निकल बहुत चीज़ों को सपोर्ट चाहिए, बिकॉज क्या आई एम नॉट दैट टेक्निकली गुड, तो मुझे किसी ना किसी टेक्निकल पीपल की हेल्प हो सकती है। ठीक है, ऑफिस के अंदर भी सारे कामों में आप एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकते, एंड यू नीड द हेल्प ऑफ सम पीपल। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज आपको लोगों की ज़रूरत है। तो आपको ज़रूर हेल्प ले लेनी चाहिए किसी ना किसी की। एंड योर एडवाइस कार्ड से कि इमोशनली अभी थोड़ी सी टर्बुलेंट सिचुएशन है आप जिस सिचुएशन में, क्योंकि आपको अपना काम तो करना है, बहुत ज़्यादा डेडिकेट होकर आपको अपना काम करना है, क्योंकि आइडिया आपको लग रहा है कि बहुत वाव भी हो सकता है, लेकिन ना अभी थोड़ा सा आप इमोशनली स्टेबल नहीं फील कर रहे हो, एंड यू नीड टू थिंक मोर वाइजली। वो है, थोड़ा सा अपने आप को पॉज देने की ज़रूरत है। नो, यू आर अ वेरी वाइज इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट यू नीड टू पुट योर कंपैशन ऑल्सो, बिकॉज कि यू आर डीलिंग विद पीपल। मे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अपनी टीम बनाने की ज़रूरत है, आपको लोगों के साथ डील करना है, या आपका कोई काम ऐसा है जहाँ पे आपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना है। तो किंग ऑफ कप कार्ड मुझे ये सजेस्ट करता है कि आपको कंपैशनेट होने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स मुझे ये सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ फॉर मूनस्टोन। तो अब देखते हैं टॉर्मलिन के लिए। थर्ड वन इज़ दिस ब्लैक टॉर्मलिन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ बाय गॉड, सारी स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं आपके पास। तो ब्लैक कलर, ओके, किंग ऑफ सॉरी, सबसे पहले सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दो सिचुएशंस बताता है। मे बी हो सकता है कि आपके आसपास बहुत मैनिपुलेशन चल रही हो, आपके आसपास आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं एग्जैक्टली वैसे है नहीं, बहुत सारी पीछे की स्टोरी अलग है, सामने कुछ और है। या मे बी ये भी हो सकता है कि आप खुद अपने आप से यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ टू योर सेल्फ। हाउ, लाइक मुझे सपोज मेरा हेल्थ इशू चल रहा है और मुझे डाउट है कि मेरे को ये टेस्ट करवाना है, सो बी ट्रूथफुल, जाना है, टेस्ट कराना है, गेट द रिपोर्ट्स। लेकिन क्या होता है, कई बार हम डर रहे होते हैं या फियर में होते हैं, एंड हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं, तो इट मीन्स यू आर नॉट ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशंस हो सकती है। दोनों केस में ही आपको अपने लिए केयरफुल होना है। अगर आपको अपने मन में किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो उस चीज़ को क्लियर करना है। चैलेंज ये है कि आपको, मेरे ख्याल से आप इमोशनल होकर ज़्यादा सोच रहे हो, बल्कि आपको इस सिचुएशन के अंदर आपको हेड स्ट्रॉन्ग होकर अपनी प्रॉब्लम्स को देखना है। अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ से फियर कर रहे हो, सपोज़ कोई अपना हेल्थ इशू है या अपना कोई भी डाउट है आपके मन के अंदर, उसमें फियर आ रहा है, तो आपको हेड स्ट्रॉन्ग होकर डिसाइड करना है। ठीक है, और अगर आपका कोई भी आपको पता है कि सामने वाले लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, देन यू हैव टू यूज़ योर माइंड, डोंट यूज़ योर हार्ट। क्योंकि कई बार हमें पता होता है कि हमारे अपने ही हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, या ब्लेम गेम खेल रहे हैं, या हमारे को चीट कर रहे हैं, बट हम लोग बहुत हार्टफुली, इमोशनली चीज़ों को लेते हैं। बट नाउ यू हैव टू टेक अ हेड स्ट्रॉन्ग डिसीजन। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑब्वियसली यू कैन सी बोट
बोट इज़ रोइंग और ये पानी बहुत टर्बुलेंट है, वहाँ पानी बहुत, तो हाँ बिल्कुल जब आप अपना दिमाग यूज़ करोगे तो आप अपनी लाइफ की काफ़ी सारी चैलेंजिंग सिचुएशन से खुद को बचा पाओगे, ठीक है। दिस कार्ड सजेस्ट मी कि टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले लो, आपको अपने लिए स्टैंड लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो बी स्ट्रॉन्ग, आप बहुत इनफ स्ट्रॉन्ग हो, ऊपर अंदर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो अपना यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर लॉजिकल माइंड, यूज़ योर इंटेलेक्चुअल, कोई भी थॉट है उसको यूज़ करो और अपनी खुद की सिचुएशन से अपने आप को आप बचा सकते हो। सो दिस इज़ फॉर ब्लैक टॉर्बुलेंट। थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है ब्लैक टॉर्बुलेंट, बट यू कैन सेव योर सेल्फ, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, डोंट यूज़ योर हार्ट। टाइगर आई 4 नंबर। So situation is this, challenge is the, and advice is this. Okay. मे बी किसी हेल्थ इशू के चलते आप इस टाइम पे बहुत रेस्टिंग मोड में हैं। हो सकता है कि आपने कोई ब्रेक लिया है और बाहर नहीं निकलने का मन है, अपने ब्रेक में ही रहने का, अपने रेस्टिंग मोड में ही रहने का मन है, मुझे ऐसा लग रहा है। सिचुएशन इज़ लाइक दिस। और कुड बी कि आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, कोई आइडिया हो सकता है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है जो दिमाग में आप अपना अंदर ही अंदर बहुत सोच रहे हो। ये सिचुएशन है इस टाइम पे। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आप सोच रहे हो बट उसको एक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है एक्ट करने में आपको ये लग रहा हो कि कोई भी एक्शन आपको बहुत स्लो जाएगा, क्योंकि इस टाइम आप खुद बहुत स्लो सिचुएशन के अंदर हैं, दिमाग के अंदर चल रही हैं बट कोई एक्शन नहीं है। तो यू नीड टू टेक अ एक्शन, लॉन्ग टर्म प्लान बनाने हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। इस कार्ड को देखकर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रिजल्ट्स बहुत क्विक आएंगे, डेफिनेटली दे विल टाइम, बट वो एश्योर कर रहे हैं आपकी सक्सेस को, बट उससे पहले आपको एक्शन में चीज़ों को लेकर आना है, ऐसे लेज़ी रहकर काम नहीं चलेगा। एंड देन योर एडवाइस कार्ड सेज कि अगर कुछ भी आपके यहाँ पर वूंड्स हैं, आपका कुछ हार्ट ब्रेक है या कोई वूंड्स हैं या आपके दिमाग में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, यू नीड सम हीलिंग्स। आई सजेस्ट कुछ ना कुछ आपको अपनी हीलिंग से रिलेटेड मे बी स्टार्ट मेडिटेटिंग या लर्न सम हीलिंग मेडैलिटी। आप ये सब ट्राई करोगे, अपने थॉट्स के ऊपर अपनी नेगेटिव थॉट्स को साइड पे रखकर और अपने वर्क से रिलेटेड कोई भी एक्शन करोगे और लॉन्ग टर्म प्लान बनाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, but for that you have to take some action. Last for green, let's see, situation is 2 of cups, 3 of pentacles and 2 of wands. Advice is 2 of wands. Okay, situation जो मुझे 2 of cups से लग रही है कोई ना कोई पार्टनरशिप की लग रही है। हो सकता है कोई बिजनेस में पार्टनरशिप है और हो सकता है कि कोई ना कोई लव इंटरेस्ट है, वेयर यू आर इंटरेस्टेड एंड समवन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो सिचुएशन तो ये है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है, बट चैलेंज क्या है? हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस कराने में चैलेंज हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, या आपके पार्टनरशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है एंड यू पीपल नीड सम एडवाइस, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि अगर कोई भी एडवाइस की या किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत है जो आपके बीच में एक ब्रिज का काम कर सके दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे को समझाने के लिए, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू मेक अ बिग डिसीजन। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स को एक्सपैंड करने का, तो डेफिनेटली ये पॉइंट है आपका एक्सपेंशन का, डेफिनेटली पॉइंट है ये एक मेजर डिसीजन लेने का। डुअलिटी है इस टाइम पर, वो डुअलिटी क्या है? कन्फ्यूजन है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, वेदर ये पार्टनरशिप आगे लॉन्ग टर्म के लिए जाने वाली है या नहीं जानी है। बट इफ़ यू नीड सम मीडिएटर जो आपको हेल्प करे आपके दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने के लिए या पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है। दिस इज़ द पॉइंट टू टेक अ डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, राइट। एंड दिस इज़ ऑल फॉर ग्रुप नंबर 5। होप यू लाइक दिस रीडिंग। कि सकता है आपको बहुत सारी एडवाइस मिली हो, बहुत सारी गाइडेंस मिली हो। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ subscribe to it, and thank you for watching this video. Bye.